हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि कोई भी छोटी छोटी बात जो भी होती है, कोई सा भी छोटा सा इवेंट होता है, तो उस इवेंट की वजह से उन्हें एंजाइटी होने लग जाती है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ों में जो होने वाली जो एंजाइटी है, इससे हम कैसे बाहर निकलें, कैसे हम अपने आप को हर परिस्थिति के अंदर एकदम मस्ती वाला, मजे वाला बनाएं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, दो तरह के दिमाग हैं। हालांकि दिमाग तो एक ही, लेकिन उसके दो टाइप्स हैं। एक तो वो लोग हैं, एक तो जो दिमाग है वो तो है हमारा एंजाइटी वाला दिमाग। एंजाइटी वाला जो दिमाग है, उसके अंदर तो क्या होता है कि छोटी कोई सी भी घटना होती है, छोटी छोटी बातें होती है, वो हमारे दिमाग के अंदर रुकने लग जाती है, वो हमारे दिमाग के अंदर ठहरने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। एक तो ये वाला दिमाग है। और दूसरा दिमाग कौन सा? दूसरा दिमाग वो है जो हमेशा मस्ती में रहता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कुछ भी घटित हो रहा हो, कोई परवाह नहीं है, मस्त एकदम आनंद में रहते हैं, मजे में रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी उनके लिए एक उत्सव है, हर पल उनके लिए एक त्योहार है, हर पल उनके लिए आनंद का स्रोत बना हुआ है। इस तरह के भी लोग हैं जो हर वक्त क्या रहते हैं, एकदम मजे में रहते हैं। और इस तरह के भी लोग हैं जो हर वक्त छोटी सी भी कोई भी बात हो जाए, जिसके अंदर बाकी लोग एकदम नॉर्मली मस्ती में रहते हैं, उसके अंदर वो किस में आ जाते हैं? एंजाइटी के अंदर आ जाते हैं, स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस एंजाइटी वाले दिमाग से हम किनारा करें और हम अपने भीतर मस्ती वाला जो दिमाग है वो डेवलप करें, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो एंजाइटी वाला दिमाग है वो क्यों क्रिएट हो जाता है, क्यों हम मस्ती वाले साइड में नहीं आ पाते। ये बहुत अच्छे समझना, बहुत ही गहरा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। एंजाइटी वाला दिमाग कब डेवलप होता है दोस्तों? जब हमारे स्टेटमेंट कुछ इस तरह के होने लग जाते हैं कि सर, मेरे अनुसार अगर कुछ नहीं होता तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत खराब लगता है। अच्छा, मेरे अनुसार जब चीजें नहीं होती, मेरे अनुसार जब मेरे आसपास का वातावरण नहीं होता, मेरे अनुसार जब मेरे ऑफिस का माहौल नहीं होता, मेरे अनुसार जब चीजें मुझे नहीं मिलती, तो मुझे क्या होता है? बहुत ज्यादा खराब महसूस होता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ सा महसूस होता है। तब मुझे बहुत ज्यादा अनईजी फील होता है, तब मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है। अब यहां पर गड़बड़ क्या हो रही है उसको बहुत अच्छे समझना। मेरे अनुसार, अब ये जो मेरे अनुसार है, मेरे अनुसार होने का मतलब क्या है कि एक तो जो भी चीजें हो रही है उनका एक तो रियल वर्जन है, और एक जो है वो मेरे दिमाग वाला मेरा वर्जन है। अब जो मेरा वर्जन है चीजों का, जो मेरे दिमाग के अंदर एक आइडियलिस्टिक चीजें जो बनी हुई है, मेरे दिमाग में हर चीज के होने का एक तरीका है। मेरे दिमाग में मेरे पति या पत्नी किस तरह से मेरे साथ में व्यवहार करे, उसका एक वर्जन है कि इनको इस तरह से मेरे साथ में व्यवहार करना चाहिए, मेरे अनुसार उनका व्यवहार ही होना चाहिए। मेरे माता पिता का मेरे अनुसार व्यवहार ही होना चाहिए, मेरे घर वालों का मेरे अनुसार व्यवहार ही होना चाहिए, मेरे बच्चों का मेरे अनुसार व्यवहार ही होना चाहिए, मेरे समाज वालों का मेरे अनुसार व्यवहार ही होना चाहिए, मेरे ऑफिस वालों का मेरे अनुसार ये व्यवहार होना चाहिए। ये मेरे अनुसार का मतलब क्या है कि मैं, मेरे लिए ये अस्तित्व है ना, ये दो चीजों में बट गया। दो चीजों में बटने का मतलब क्या हो गया? एक तो मेरे अनुसार जो मेरे दिमाग के अंदर एक आइडियलिज्म बना हुआ है, एक वो जो रियल में है, जो घटना वास्तव में घटित हो रही है। अब यहां पर ये जब दो चीजें बन जाती है ना, तो इस दो चीजों से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? इन दो चीजों से प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो मजेदार लगता है वो कौन सा लगता है? मुझे अच्छा, मुझे मजेदार वो लगता है जो मेरे अनुसार। तो हमेशा मेरी जो कॉन्शियस है वो किस चीज के अंदर अटकी हुई रहती है? हमेशा मेरी कॉन्शियस है जो मेरे वर्जन के साथ में अटकी हुई रहती है, जो मेरे दिमाग के अंदर एक जो काल्पनिक जो व्यवहार बना हुआ ना कि मेरे पति को इस तरह से होना चाहिए, आसपास की सिचुएशंस को इस तरह से होना चाहिए, तो मेरी जो कॉन्शियस है वो हमेशा इसके साथ में अटकी हुई रहती है, इसके साथ में अटैच्ड रहती है। अब जब कॉन्शियस इसके साथ में अटैच्ड है, तो इस रियल के साथ में मैं अटैच नहीं हो पाता, और जब मैं रियल के साथ में अटैच नहीं हो पाता तो रियल जो है वो मुझे मजा नहीं देता, रियल मुझे क्या देता है? सजा देता है। और वो सजा किस रूप में? मुझे बहुत अनईजी फील होता है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। और ये जो अनईजीनेस, ये जो तकलीफ है,
ये तकलीफ हमारे लिए फोर्स बनती है। यहां पर ये जो मेरे अनुसार जब नहीं हो रहा तो मुझे क्या हो रही है, तकलीफ। अब ये जो तकलीफ है ना दोस्तों, ये तकलीफ, ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा हमारे लिए फोर्स बनती है। किस चीज का फोर्स बनती है? कि मैं इस रियल को तो क्या कर दूं, बदल दूं, इस रियल को क्या कर दूं, चेंज कर दूं। तो मैं क्या कोशिश करता हूं, इस रियल को बदलने की कोशिश करता हूं इस तकलीफ के कारण से, और किसकी तरफ लाने की कोशिश करता हूं, जिस चीज से मुझे अच्छा लगता है, जिस चीज से मुझे आनंद मिलता है। वो कौन सा है, मेरा वर्जन। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने पति के व्यवहार को मेरे अनुसार करने की कोशिश करूंगा, मैं मेरी पत्नी के व्यवहार को अपने अनुसार करने की कोशिश करूंगा, मैं अपने घर वालों के व्यवहार को अपने अनुसार करने की कोशिश करूंगा। मुझे यूं लगा मैं सही तो कर रहा हूं, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूं, उनके हित की बातें ही तो कर रहा हूं, उनके भले के लिए तो कर रहा हूं, मैं अच्छा अच्छा ही तो सोच रहा हूं उनके बारे में। तो मेरा जो अनुसार वाला पार्ट है, मैं ऑफिस वालों को अपने अनुसार करने की कोशिश करूंगा। अब मैं रियल को अपने अनुसार करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रियल के साथ में मुझे क्या है, तकलीफ। मैं इस रियल को हमेशा मेरे वर्जन की जो खिड़की है उसी खिड़की से मैं इसको देखता हूं, और जब भी मैं देखता हूं तो मुझे ये जो रियल है वो हमेशा अधूरा नजर आता है, हमेशा मुझे गड़बड़ नजर आता है, हमेशा मुझे नेगेटिव नजर आता है। तो मैं क्या करता हूं, इस नेगेटिव को अपने हिसाब से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर एक बहुत बड़ी मजे की बात है जो समझ लेने की है, और अगर आप समझ गए ना तो दोस्तों आपकी ओवर थिंकिंग है ना वो जड़ से खत्म हो जाएगी। वो क्या है कि ये जो रियल है, जो घटित हो चुका है, वो अब बदल नहीं सकता। मैंने जो बोल दिया, जिस मोमेंट में बोल दिया, अब वो उस मोमेंट में वापस बदल नहीं सकता। जो घटित हो गया वो कभी बदल नहीं सकता। तो जो बदल नहीं सकता फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस कोशिश के अंदर हम कभी कामयाब नहीं हो पाते, और जब हम कामयाब नहीं हो पाते तो दिमाग का काम क्या है, जिस चीज से आपको पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करना। तो आपको इस चीज से पीड़ा है, तो इस पीड़ा को दूर करने के लिए दिमाग इसको चेंज करने की कोशिश में लग जाता है, और जब दिमाग इसको चेंज करने की कोशिश में लग जाता है तो दिमाग अपने सारे हथकंडे अपनाता है इसको चेंज करने के। तो उसी में दिमाग लगातार चलना शुरू हो जाता है, और इसी चलने की प्रक्रिया के कारण हमारे अंदर क्या पैदा होती है, ओवर थिंकिंग पैदा होती है। और यही जो ओवर थिंकिंग है वो हमारे अंदर क्या पैदा करती है, एंजाइटी पैदा करती है। मतलब हमारे दिमाग के अंदर कौन से दिमाग को पैदा कर देती है, इस एंजाइटी वाले दिमाग को पैदा कर देती है। मेरे जो हस्बैंड है या मेरे जो पत्नी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरी जो पत्नी है, मैं मेरी पत्नी के साथ में रह रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडियलिज्म और है कि मेरी पत्नी को इस तरह से होना चाहिए। मतलब मैं हूं तो उसके साथ में, लेकिन मैं एक टाइम पर दो पत्नियों के साथ हूं। एक तो जो रियल में वो है, एक जो मेरे दिमाग में जो कल्पना में जो है, इन दोनों के साथ में मैं रह रहा हूं। मतलब मैं दो हिस्सों में बट रहा हूं, मेरी कॉन्शियस इधर भी जानी चाहिए और मेरी कॉन्शियस इधर भी जानी चाहिए। लेकिन मेरा प्रेम किसको लेके, आइडियलिस्टिक जो उसका व्यवहार है उसको लेके मेरा प्रेम है, रियल को लेके प्रेम नहीं है। तो मैं इस रियल को बदलने की कोशिश में लग गया, और इसको बदलने की कोशिश, अब ये बदल तो सकता नहीं, और जब ये बदल सकता नहीं तो मेरा दिमाग शांत होता नहीं, और मैं किस में चला जाता हूं, ओवर थिंकिंग के अंदर चला जाता हूं। तो ये जो डिवाइडेशन है, ये जो दो हिस्सों में विभक्त होने वाला जो पार्ट है, यही हमारे भीतर क्या पैदा करता है, एंजाइटी वाला दिमाग पैदा करता है। और अगर हम इससे बाहर निकलना चाहिए तो हमें कौन से वाला दिमाग चाहिए, हमें मस्ती वाला चाहिए। अच्छा, मस्ती वाले के अंदर क्या होता है, यहां पर एक चीज बहुत गहराई से समझना, ये वाले तो क्या चाहते हैं, जो भी हो रहा है वो इनके अनुसार हो। लेकिन इधर वाला जो दिमाग होता है ना, मस्ती वाला, वो क्या होता है, जो हो रहा है ना, जो हो रहा है और जो हो गया और जो होने वाला है, इन तीनों को ही ये हमेशा ये कंसीडर करते हैं कि ये जो हो गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है ना, ये सब इनके अनुसार वाला ही है। देखना, बहुत बड़ी बात यहां पर समझने की है। इधर वाले तो जो हो गया वो इनके अनुसार नहीं हुआ, तो जो हो गया उसको भी बदलने में लगे हुए हैं। जो हो रहा है वो भी इनके अनुसार वाला नहीं है, तो उसको भी बदलने में लगे हुए हैं। और जो होगा वो भी इनके अनुसार वाला नहीं है, उसको भी बदलने में लगे हुए हैं। तो कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग में है। तो इस कारण से हमारा दिमाग है वो किस में रहता है, एंजाइटी वाले में रहता है। लेकिन इधर वालों में क्या है कि जो हो गया, जो हो रहा है और जो होगा, जो भी होगा ना, वो सब हमारे अनुसार वाला ही है। मतलब जो घटित हो रहा है ना, उसी को ये क्या बना लेते हैं, अपनी इच्छा बना लेते हैं। ये अपनी इच्छा से चीजों को घटित करना चाहते हैं,
ये जो घटित हो रहा है उसी को अपनी इच्छा बना लेते हैं। जो घटित हो रहा है उसी को जो अपनी इच्छा बना लेता है, तो उससे क्या चीज क्रिएट होती है? मतलब यहां पर जो रियल वर्जन जो है और जो दिमाग वाला वर्जन है, आइडियलिज्म वाला जो वर्जन है, जो मेरा वर्जन है, ये मेरा वर्जन और आइडियलिज्म वाला वर्जन दोनों एक ही हो जाता है। ये अलग अलग नहीं हो पाता। अलग अलग नहीं हो पाता तो फिर जो रियल है वही मेरा वर्जन है, तो उससे क्या है? प्रेम है, तो उसके साथ में क्या? अटैचमेंट है। उसके साथ में अटैचमेंट है, उसके साथ में जुड़ाव है, तो उसको बदलने की भी कोशिश नहीं। बदलने की कोशिश नहीं तो किसी भी प्रकार की कोई ओवर थिंकिंग नहीं, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं, और उसके साथ में ही हम क्या है? कमिटेड है। वो रियल वर्जन कौन सा? वही वर्तमान है। तो वर्तमान के साथ में हमेशा इनका क्या रहता है? जुड़ाव रहता है। और इनका जब वर्तमान के साथ में जुड़ाव रहता है तो वर्तमान तो हमेशा क्या है? वर्तमान को मैं परमात्मा बोलता हूं, और परमात्मा के साथ में जिसका जुड़ाव है तो उसको तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा ना, उसको तो मजा मिलेगा ही मिलेगा ना। जो अपने वर्तमान से जुड़ा हुआ है, जो अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, उसको क्या मिलता है? मजा मिलता है। उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। उसको क्या मिलती है? मस्ती मिलती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इधर तो अपनी इच्छा से चीजों को घटित करना चाहते हैं, और इधर वाले जो घटित हो रहा है उसी को अपनी क्या बना लेते हैं? इच्छा बना लेते हैं। और जो व्यक्ति संसार के अंदर जो घटित हो गया, जो घटित हो रहा है और जो घटित होगा, उसको अगर अपनी इच्छा बना लेता है कि भाई वही मेरी इच्छा है, जैसी इस परम की इच्छा, जैसी इस अस्तित्व की इच्छा, जो इन परिस्थितियों की इच्छा, वही मेरी इच्छा, अगर इतनी सरेंडरिंग है तो आपको आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको मजा लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको मस्ती लेने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर एक बात और गहराई से समझने की है कि दोस्तों, ये जो हम अपने अनुसार चीजों को करने में जो लगे रहते हैं ना, एक बात बहुत अच्छे समझना कि जब हम पैदा हुए थे, क्या ये पैदा होना हमारे अनुसार था क्या? किसी ने हमसे पूछा कि भाई तुम पैदा होना चाहते हो क्या? भाई बताओ, तुम्हारी इच्छा है क्या पैदा होने की? किसी ने आपसे कोई फॉर्म साइन करवाया था कि भाई आप ये फॉर्म साइन कर दो, अब आप पैदा हो रहे हो? किसी ने आपसे कोई एग्रीमेंट करवाया था? बिल्कुल भी नहीं करवाया था। बिना आपके अनुसार आप इस दुनिया में आए, आप पैदा हुए। आप पैदा क्यों हुए? परिस्थितिवश हालात जो बन गए, उन हालातों के कारण आप पैदा हुए, आपके अनुसार आप पैदा नहीं हुए। यह बात बहुत अच्छे समझने की है। और जब आप इस दुनिया से जाओगे, जब आप जाओगे इस दुनिया से, आपकी जब डेथ होगी, तो उस दिन भी आपसे कोई पूछने आएगा क्या कि भाई साहब बताओ, थोड़ा सा आज आपसे मीटिंग करना है, आपके साथ में बैठ के एक बातचीत करना है। कि क्या बातचीत करना है? भाई साहब आपसे ये पूछना है कि आपकी इच्छा हो गई क्या कि अब आप इस दुनिया से जाना चाहते हो? कोई आपसे पूछने आएगा क्या? कोई किसी से पूछने आता है क्या? कोई आपसे पूछने नहीं आने वाला, कोई आपसे नहीं पूछता। मतलब आप जब इस दुनिया से जाओगे ना, तब भी आपके अनुसार आप नहीं जाओगे, भले आपके कितने काम पेंडिंग पड़े हो। हमें लगता है ना कि कोई काम पेंडिंग ना रह जाए, ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। लेकिन हम जिस दिन जाएंगे उस दिन हम किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाएंगे कि भैया मेरा वो काम पेंडिंग है, वो देख लेना, वो चीज बच गई, वो देख लेना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब जाएंगे भी तो हम अपने अनुसार नहीं जाएंगे। जब इस दुनिया की जो सबसे बड़ी दो घटनाएं हैं, आपका इस दुनिया के अंदर आना और आपका इस दुनिया से जाना, ये दोनों जब आपके अनुसार नहीं है, ये दोनों ही चीजें किसके कारण से हैं? ये आपके जीवन की इतनी बड़ी जो घटनाएं हैं वो भी परिस्थितियों के कारण से है। जब ये दो घटनाएं परिस्थितियों के कारण से है, तो इनके बीच में भी जो घटनाएं घटित हो रही है वो भी सब क्या होगी? वो परिस्थितियों के कारण से ही तो होगी। वो भी आपके अनुसार थोड़ी है, वो आपके अनुसार नहीं है। जो इस सीक्रेट को समझ जाता है, जो इस सीक्रेट को जान लेता है ना, वो दोस्तों हमेशा मस्ती में रहता है, वो हमेशा आनंद में रहता है। और जो इस सीक्रेट को नहीं जानता, तो फिर वो अपने अनुसार जिस जगह पे पैदा हुआ है ना, वो इसका भी विरोध करने लग जाता है। यार मैं इस फैमिली में पैदा क्यों हुआ? यार ये फैमिली में नहीं, मुझे इस जगह पे नहीं होना चाहिए था, मुझे इस टाइम में नहीं होना चाहिए था, और मैं नहीं, मैं इस तरह से नहीं जाना चाहता, मैं ऐसे नहीं होना चाहता, मैं वैसा नहीं होना चाहता। वो हम अपने जीवन को पूरी तरह से फिर क्या करने लग जाएंगे? सिक्योर, अपने अनुसार करने में लग जाएंगे। और जैसे हम अपने अनुसार करने में जाएंगे, हम किसके अंदर चले जाते हैं? हम एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं। हमारे भीतर कौन सा माइंड पैदा होने लग जाता है? एंजाइटी वाला माइंड पैदा होने लग जाता है। लेकिन यहां पर समझने की है कि पैदा हुए थे, मर्जी से पैदा नहीं हुए, जाओगे मर्जी से नहीं जाओगे, इच्छा से पैदा नहीं हुए, आपके अनुसार पैदा नहीं हुए, इच्छा से आप जाओगे नहीं, आपके अनुसार आप जाओगे नहीं, वो भी आप परिस्थितिवश आप जाओगे।
तो बीच की जितनी भी घटनाएं वो आपके अनुसार कैसे हो सकती है, ये हमें समझने की है। तो जो घटित हो रहा है ना, जो इस अस्तित्व के अंदर चल रहा है ना, जो परिस्थितिवश जो उपलब्ध हो गया ना, अगर आप उसको अपनी इच्छा बना लेते हो, उस घटित होने को ही अपने अनुसार अगर आप समझ लेते हो, ऐसी समझ आपके अंदर अगर पैदा हो जाती है, तो मैं कहता हूं कि ये आपके ऊपर इस परमात्मा का, इस अस्तित्व का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि वही आपको क्या रखता है, हमेशा आनंद में रखता है, हमेशा मस्ती में रखता है। तो इस सूत्र को गहराई से समझना है, इस सूत्र को अपनी जिंदगी में अगर हमने उतार लिया तो हम इस एंजाइटी वाले माइंड से फ्री होंगे और हमेशा मस्ती वाले माइंड के अंदर ही होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, ये जो एंजाइटी वाला माइंड है ना, हम जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम अपने भीतर मस्ती वाला माइंड पैदा करें, इसी के ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।